Good afternoon, children, as usual. And this is your Hindi class, second year intermediate. Come to the page number 63. याद है कल क्या पढ़े थे? सो वी हैव स्टार्टेड बूढ़ी काकी. उसका बैकग्राउंड क्या है कि जब बूढ़ी काकी अपनी इजाज़त क्या करती है अपने भतीजे, यू नो व्हाट इज़ भतीजा? देवर के लड़के को भतीजा कहते हैं, भाई के लड़के को भतीजा कहते हैं. और काकी में हमारे पिताजी के बहन पिताजी के भाभी इस कॉल्ड काकी. तो ये काकी अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर देती है. याद है या याद नहीं मुझे पता नहीं. उसके बाद से जब जायदाद मिल जाती है, जब जायदाद के ऊपर जो हस्ताक्षर करते हैं, तब ये बुद्धिराम अनेक प्रकार के वादे करता है काकी से और एक भी वादा नहीं निभाता. उसके घर में उसकी बेटी की शादी है, सगाई हो रही है और घर में शहनाई बज रही, अच्छा अच्छा खाना पक रहा है, पूरी कचौरी सब्जियां वगैरह. एंड दिस बूढ़ी काकी इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट अबाउट हिज लाइफ, बट शी वॉज चटोरी है, उसको खाना बहुत यानी कि अच्छा खाने की शौकीन है वो. तो इसीलिए वो सोचती कि आज मेरे को अच्छा खाना मिलेगा और उसका इंतज़ार कर रही है. और जब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो भंडार घर में जाकर जहाँ पर खाना पक रहा है वहाँ जाकर बैठती है. और जैसे वो जाकर खाने के पास जाकर ठहरती है, तब उसकी बहू जो रूपा है, बुद्धिराम की पत्नी, वो क्या करती है, इसको डांटती है, बहुत बुरी तरह से डांटती है और कहती है कि अगर तू नहीं खाती तो मर जाती वगैरह वगैरह, सब भला बुरे शब्द कहती है. और बेचारी काकी आ जाती है, उसको चलना नहीं होता, उसको घसीट के लाकर कमरे में डाल देते हैं. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. उसके बाद से सब लोग खाते हैं, उठकर चले जाते हैं, दावत ख़त्म हो जाती है, सब अपने घर में जाकर सो जाते हैं, पर बूढ़ी को कोई पूछता नहीं है. ये हमारे समाज की विडंबना है कि बूढ़े लोगों को हम लोग केयर नहीं करते हैं. जब बूढ़े हैं तभी हम हैं. हाँ, और उनके तरफ से ही हम पैदा हुए हैं या हम लोग जी रहे हैं या हमारे माँ बाप आए हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं. ये हमारे समाज में बहुत बुरी बात है. और आजकल क्या करते हैं, जाकर के रास्ते पर छोड़ देते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं. कहीं एक दो बार तो मैंने पढ़ा भी है कि एक ऐसे कमरे में डाल देते हैं उनको जहाँ वो चल फिर नहीं सकते, चूहे कीड़े मकोड़े आकर उनको खाते हैं. कितनी गंदी बात है, कितना पाप जो समाज में फैल रहा है, जो गंदगी समाज में फैल रही है, गंदगी जो दिमाग में फैल रही है, यह बहुत बुरी बात है. बच्चों, हमको अपने बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना चाहिए. ये सीख हमको इस पाठ से मिल रही है. और सबसे बड़ा दान है अन्नदान. किसी को हमको भूखा नहीं रखना चाहिए. अगर हमारे घर में कोई भूखा आ भी गया, भोजन के टाइम पर कोई आ गया, तो हमको तुरंत उसको खाने के लिए कहना चाहिए या खाने के लिए बोलना चाहिए. ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है. चाहे तुम ना खाओ, चाहे तुम्हारे में से एक रोटी तुम उसको दे दो, पर उसको जब तुम्हें एक रोटी देते तुमको उसकी बहुत सारी दुआएं मिलती हैं. तो इस बूढ़ी को इसने क्या किया, काकी को इसने क्या था, कमरे में डाल दिया था. सभी लोगों को बड़ी दावत दी थी, बड़ा समारोह किया था, पर घर की जो महिला है, जो घर की जो बुजुर्ग है, उसको क्या करे थे, कमरे में डालकर छोड़ दिए थे. और काकी को बहुत भूख लगी थी. वो धीरे धीरे, उसको चलना नहीं होता था, धीरे धीरे चलकर क्या करी, उस जगह पर आई. और उसने क्या किया है कि लोगों की जो पत्तल छोड़ी हुई थी, लोगों ने जो खाना छोड़ा हुआ था, उसको बटोर कर खा रही थी. सोचिए ये कितना, क्या कहेंगे कि दयनीय दृश्य है. एक कविता है बच्चों, मैं क्या कहते हैं उनका नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भिक्षुक. तो उसके 2-3 लाइन्स आई कैन रिमेंबर. पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकोटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को झोली फैलाता है आगे. एंड द लास्ट लाइन इज़ वेरी, क्या करते हैं कि ट्रेजिडिक लाइन है कि साथ में 2 बच्चे भी हैं. एंड बच्चे हैं खड़े हुए, झूठी पत्तल खाने को कुत्ते भी हैं अड़े हुए. तो दिस चिल्ड्रन दे आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट. इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है. तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं. हमको असल में जब खाते हैं तो हमको जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा तो मत लो.
और है तो बच्चा कुछ या किसी गरीब को दे दो, उनका पेट भर जाता है। और वो क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली कहा जाता है कि डस्टबिन, हिंदी में इसको कचरा कुंडी कहा जाता है, तो वहाँ पर कवि ने वो लाइन यूज़ की है और वहाँ पर लोगों की जो झूठी पत्तल है वहाँ पर डाल दी गई है। और वहाँ पर उस पत्तल को खाने के लिए जहाँ पर कुत्ते खड़े हैं, वहाँ पर क्या है कि जो भिक्षुक के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पर उस पत्तल को चाटने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। कितनी दयानीय दृश्य है, तुम सोच लो। तो बूढ़ी काकी भी क्या कर रही है कि वहाँ पर खाने के लिए इसको दिया नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, और उस झूठी पत्तल को बटर कर वो क्या करे, खाने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पर ये जो लाडली है, जो उसके भतीजे की बेटी, उसका नाम लाडली है, उसको नींद नहीं आ रही है कि वो सोच रही है कि आज दादी को वो दादी को बहुत प्यार करती है, दादी भी उसको बहुत प्यार करती है। तो वो जाकर पूछती है कि देखती है कि सभी लोग सो गए हैं, और उसके मन में एक प्रकार की हलचल है कि सब खाए हैं और दादी भूखी है। और दादी को खाने देने के लिए वो वेट करे कि सब लोग जब सो जाएंगे मैं ले जाकर दूँगी, स्पेशली उसकी माँ। और जब उसकी माँ सो जाती है, ये लाडली धीरे से उठती है और अपने हिस्से की जो पूरियाँ होती है वो क्या करती है, दादी को ले जाकर धीरे से देती है। दादी को कहती है खाओ, तो कुछ 4-5 कुछ पूरियाँ रहती है, दादी को बस नहीं होती है। फिर दादी का मन जो है और पूरियाँ खाने के लिए है। कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आई कंटिन्यू द लेसन। कम टू द पेज नंबर 63-64। यहाँ की लास्ट लाइन है बच्चों कि सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछिए, जब तब ही न दी तब आप क्या देंगे, ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमान के भय से रोती न थी। सहसा काने में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। तो बेचारी सोच रही थी कि सब लोग आए खाए, किसी ने मुझे पूछा नहीं, तब ने पूछा तो आप क्या पूछेंगे, जब खाने के लिए था तब किसी ने नहीं पूछा। और रो भी नहीं सकती थी क्योंकि घर में शुभ कार्य चल रहा था, रोना अशुभ माना जाता है, और बेचारी मन महसूस कर रह गई। उतने में जब विचारों में थी तब उसके मन में उसको एक आवाज़ आई, दादी उठो, मैंने तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हैं। दादी बेचारी भूखी थी, झट से उठकर बैठ गई। उसने उस लाडली की अपनी पोती की आवाज़ पहचान ली और उसको उसने उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली ने जितना उसके हिस्से में था वो पूड़ियाँ ला कर दी। काकी की भूख नहीं मिटी थी। काकी ने लाडली ने पूछा कि क्या दादी तुमको पूड़ियाँ बस हो गई, तुम्हारा पेट भर गया? तब अभी काकी को और पूड़ियाँ खाने की लालच थी। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर अरबी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को, ये कौन बात कर, एक बार बोलो, क्लास चल रहा है यहाँ पर। क्षुधा को इच्छा, सॉरी, ये चाइल्ड कम लिसन टू मी, चले गए, जान दो। क्षुधा की ओर, इच्छा की ओर उज्जित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब थोड़ा सा खा लेते हैं पेट भर जाता है, पर जब ज़्यादा भूख है, ज़्यादा लालच है, तब कितना भी खाओ हमारा पेट, यानी कि हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, संतुष्ट नहीं होता। अब बूढ़ी को और पूड़ियाँ खाने की इच्छा थी, तो उसने पूछा कि यहाँ पर ये जो रेफरेंस दिया है कभी कभी संदर्भ के लिए आ सकता है कि बहुत गर्मी होती है और हमको कहीं एक हवा का ठंडा झोंका आता है, उससे हमको एक राहत मिलती है। उसी प्रकार से थोड़ी पूरी खाने के बाद उसकी थोड़ी सी भूख मिटी थी, पर पेट पूरा उसका भरा नहीं था और उसका और खाने की इच्छा भी थी। और उसने कहा कि नहीं बेटा, मेरा पेट तो नहीं भरा है, या मेरी क्या कहते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और मुझे खाने की इच्छा है, इसलिए जाकर तुम क्या करो और कुछ पूड़ियाँ मांग कर माँ से मांग कर लेकर आओ। पर क्या माँ दे सकती थी इसको पूड़ियाँ? नहीं ना। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी
को फिर से टटोला। इसमें से कुछ खुरचन थी, बार बार और चाटती थी, चटकारे भरती थी। अब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए इसने क्या किया कि जो सब्जी का जो डोंगा था, जो कटोरा था, उसके अंदर जो सब्जी लगी हुई थी, वो क्या करी थी, उस सब्जी को चाट चाट कर खा रही थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूरियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों के मत का स्मरण करना उन्हें बदहंत बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडी से बोली, मेरा हाथ पकड़ वहाँ ले चल जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया। दिन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं यह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर लगती है, तब काकी में यह केंद्र उनके स्वातंत्र्य थी। तो उसने क्या कहा, अब उसको पूड़ियों से सब्जियों से सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो उसने लाडली से कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ लोगों ने बैठकर भोजन किया था। एक्चुअली भोजन के हम लोग जब भोजन खत्म हो जाता है, जब पंगत खत्म हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत थालियों को प्लेटों को वहाँ से उठा देते हैं, पर पता नहीं इनके प्लेट कैसा पड़े थे वहाँ पर। तो लाडली ये बात समझ नहीं सकी कि ये वहाँ क्यों जाना चाहती है, वो जाकर वहाँ क्या करना चाहती है। और जब उसने देखा कि काकी उस जगह पर गई जहाँ पर लोगों ने उनकी झूठा खाना, झूठी पत्तल, झूठी सब्जी छोड़ दी थी और उसको वो बटोर बटोर कर खाने लगे। और इस दृश्य को देखकर लाडली का मन पूरी तरीके से भर गया। काकी को भी मालूम था कि जो काम वो कर रही है वो गलत काम है, और इस गलत काम को वो कर रही है, यह इसको कदापि नहीं करना चाहिए था, पर क्या करती, क्योंकि जो मन था, वो जो इच्छा थी खाने की, वो उसकी बस नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्थरों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्थरों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। अब ये रूपा कौन है? लाडली की माँ, यानी कि काकी की बहू। उसने देखा कि रूपा उस जगह पर नहीं है। वो लड़की कहाँ गई, क्या नीचे पलंग पर से नीचे गिर गई है या कहीं चले गई है? उसको देखा और जो झट से उठकर जब बाहर आई तो उसने देखा कि रूपा जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जहाँ लोगों ने खाना खाया था, जहाँ पर पंकज बैठी थी, वहाँ जाकर रूपा खड़ी है। और काकी क्या करे, उस जगह पर जाकर झूठे पत्थरों से पूरी सब्जी वगैरह खा रही है। तब इसके मन में एक प्रकार का दुख हुआ, क्लेश हुआ, और ये दृश्य देखकर उसका मन थोड़ा सा पसीज गया और ये दृश्य देखकर वो एकदम सन्न हो गई कि अरे मैंने कितना गलत काम किया है। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरी की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा गया है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक से सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उस अधर्म का भारी कौन है? उसके सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म पर का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। बच्चों, ये जो लाइन है ना, पेज नंबर 65, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन, ये शायद हमको रेफरेंस के लिए आ सकती है कि ये क्यों हुआ है। ये सारी कहानी तुमको छोटे से शब्दों में तुमको बताना होगा कि किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक या लेखिका जो भी है वो कौन है और किस संदर्भ में ये बात कौन और किससे कहता है।
ये इतना लिखने से भी बस है, देन यू हैव टू गिव द लिटिल, इसका क्या कहेंगे कि इसका अर्थ तुमको समझाना होगा। तो उसने कहा कि जब उस रूपा ने देखा कि यानी कि ये लोग एक ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मण को झूठा देना हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण को एक भगवान का रूप मानते हैं। जो मंदिर पूजा, एक्चुअली नॉट इवन ब्राह्मण, किसी को भी हमको झूठा अपना खाना देना नहीं चाहिए। हमको देना है तो फ्रेश दो, या तो मत दो, ये बहुत बड़ा पाप है ऐसा माना जाता है। तब ये तो बेचारी ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी और रूपा के मन में एक प्रकार का डर था कि मैं ये जो खाना खा रही है, ये खाना जो है झूठा खाना है, और ब्राह्मण लेकर इसको लोगों की झूठी पत्तल खाना पड़ रहा है। यानी कि इस पत्तल पर कितने लोग खाकर गए थे जो नॉन ब्राह्मण थे, या कई जात के लोग थे, और मैं ये क्यों हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, इसकी भागीदार कौन है, मैं हूँ। मैंने ये कदम उठाया, अगर मैं इसको खाना देती तो काकी को वहाँ जाकर खाना नहीं पड़ता था। और इस दृश्य को देखकर उसके मन में एक प्रकार का उसको काकी पर गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, काकी पर चिल्लाए नहीं, पर उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जो कार्य किया है, मेरे से जो घटा है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। और कहा जाता है कि जब माँ बाप कुछ पुण्य का कार्य करते हैं तो बच्चों को उसका फल मिलता है, और जब माँ बाप कुछ पाप भी करते हैं तो बच्चों को उसका भुगतना पड़ता है। तो इसके मन ने कहा कि इसने गलत काम किया था कि एक औरत को, एक बूढ़ी औरत को जिसने अपनी सारी जायदाद इनको दे दी थी, जिसके ऊपर ये लोग ऐश कर रहे थे, और उसको ये लोगों ने भूखा मारा है, तो कहते कि इसका जो भी दंड है, जो भी गलती मैंने की है, मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मत दो, मेरे बच्चों को तुम माफ़ कर दो। और इससे तुरंत भगवान से माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि उसे देखा जाए तो रूपा थोड़ी मन से बुद्धिराम से थोड़ी सी अच्छी थी, उसके मन में थोड़ा सा दया भाव था, क्योंकि वह एक औरत भी थी। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोच लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति ने मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हज़ारों रुपये खाए, उसे इस प्रकार उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। अब इसको रियलाइज़ हो गया, अब इसको मालूम पड़ा कि जिसके कारण मेरे बेटे का मैं तिलक कर रही हूँ, लोगों को मैंने अपना नाम कमाने के लिए लोगों को खाना खिलाया है। अक्सर होता है आजकल शादी ब्याह जो भी फंक्शन होता है, एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं। एक दूसरे कंपटीशन में लोग क्या करते हैं कि उसने ऐसा किया था, मैं क्या करूँ, उससे अच्छा करूँगा, ये कंपटीशन चाहते हैं, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो, चाहे वो अफोर्ड कर सको या नहीं कर सको। कंपटीशन में क्या करते हैं, उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कर्जा लेते हैं, वो करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। पर अब इसने देखा कि जो बूढ़ी के कारण उस ज़माने में 200 रुपये की बहुत बड़ी रकम थी, और उसके कारण इसको इतना पैसा मिला था और इतनी जायदाद मिली थी, और अपने बेटे का तिलक हो रहा था, हज़ारों लोग खाकर गए थे, और मैंने क्या किया, जिसके कारण मुझे ये मिला है, मैंने इसको भूखा मार दिया है, और मैं सबसे बड़ी मैं पापिनी हूँ, और भगवान मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि वो अपाहिज है, क्योंकि वो असहाय है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकती, और मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रूपा ने दिया जलाया, उसने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी की ओर चली। अब उसका मन पलट गया। एक बात है कि जब हम लोग कोई गलती करते हैं ना, बच्चों को हमको बचपन से सिखाया जाता है कि सॉरी, एक्सक्यूज़, थैंक यू, ये जो 3 बातें जो हमको सिखाई जाते हैं, तो यहाँ पर लागू होती है कि रूपा ने गलती की थी, उसने भगवान से माफ़ी मांग ली थी, और दूसरी क्षमा, और माफ़ी मांगने के बाद में उसके मन ने इसको क्षमा प्रार्थना की थी कि मुझे जो कुछ भी मेरे से गलती हो गई, इसको भगवान मुझे तू क्षमा कर दो। और हम किसी को जब क्षमा करते हैं ना, तो वो हम सबसे बड़े माने जाते हैं। और इसने क्या किया, इसके और जो गलती की है इसको हमको मान लेना चाहिए कि हाँ, मेरे से गलती हो गई है, ये हमारे में सबसे बड़ा गुण है। और
रूपा ने उस गलती को मान लिया। वो उसने दिया जलाया, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थे, दिया जलाया, भंडार घर में गई, रसोई घर में गई और जो कुछ भी था वहाँ पर उसने क्या किया, प्लेट में पटोर कर लाकर काकी को दिया। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को ये परमाणु प्राप्त हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ था। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। किसने कहा कि ऊपर भी भगवान की थाली परिसी हुई है, तारे चमक रहे हैं और वहाँ पर भगवान को वो तृप्ति नहीं थी जितनी तृप्ति यानी कि इस बूढ़ी काकी को खाता हुआ देखकर भगवान को भी वहाँ पर तृप्ति हो रही थी, क्योंकि भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं, उनको हर प्रकार के भोजन पकवान मिलते हैं, पर उनको इस बूढ़ी काकी को खाता हुआ देखकर भगवान बड़े संतुष्ट थे। रूपा ने कंठ रुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराध को क्षमा कर दे। और उसने जाकर काकी से भी क्षमा मांगी, भगवान से भी क्षमा मांगी और काकी से कहा कि काकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुमको भगवान को कहना होगा कि रूपा से जो गलती हुई है उसको तुमको क्षमा करना होगा। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसे एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। अब काकी के मन में भी, काकी भी उन पूरियों को, उन सब्जियों को, उन मिठाइयों को खा रही थी और अभी संतुष्ट थी और उसको खाता हुआ देखकर रूपा को भी अच्छा लग रहा था। और रूपा ने सोचा कि अब भगवान ने शायद मुझे क्षमा कर दिया है और मैं अब भगवान से जो माफ़ी मांगी हूँ और भगवान मुझे स्वर्ग में शायद स्थान देंगे और उसने जो कार्य किया है उसकी उसे बड़ी क्या कहेंगे कि खुशी थी, संतोष था और उसमें वो मग्न थी। तो हमको हमारे हाथ से अगर गलती भी हो गई तो हमको उसकी भरपाई कुछ अच्छे कार्य से करना चाहिए। हम जो गलती करते हैं उसकी हमको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए और हमको उस गलती के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। छोटे छोटे आंसू से बच्चों, ये तो हमने देखा कि बुढ़िया बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़े काकी में जीवा श्वास के सिवा और कोई चेष्टा न थी। पाठ का नाम, लेखक का नाम। और यहाँ पर जो 2 लाइन है कि कहा जाता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, अभी आजकल हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो इन सीनियर सिटीज़न जो बूढ़े लोग होते हैं तो उन लोगों को उनकी देखभाल उसी प्रकार से करना पड़ता है जैसे एक छोटे बच्चे से, क्योंकि वो असह्य हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते। छोटे बच्चों को मालूम होता है इसलिए उनको करना पड़ता है, बूढ़ों को मालूम होता है पर कर नहीं पाते, इसलिए उनकी स्थिति और बच्चों की स्थिति एक जैसी होती है। तो यहाँ से वही रेफरेंस के लिए दिया है कि बच्चों का मन, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। द सेकेंड है जस्ट वे कम्प्लीटेड कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो रूपा ने जो गलती की थी उस गलती की माफ़ी उसने भगवान से मांगी। और मैंने बताया ना कि जब माँ बाप गलती करते हैं तो इसकी सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, ऐसा हमारा एक विश्वास है। तो यहाँ जो बच्चे हैं, ये बच्चे यहाँ जो माँ ने गलती की है तो कहती है कि मेरी से गलती हो गई है, इसकी सज़ा मेरे बच्चों को मत दो भगवान, और मैंने जो गलती है इसको तुम मुझे क्षमा कर दो। ये हमारा एक विश्वास है, शायद इस संदर्भ में आ सकता है। आंसर्स आर शॉर्ट आंसर्स। नेक्स्ट टाइम whenever we will have the class, we'll discuss it. Thank you very much for listening my class children. Thank you very much. Happy Christmas, Happy New Year.